हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 10 साइंस के बुक से पढ़ेंगे जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका छोटा छोटा नोट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है एसिड बेस इंडिकेटर आर डाइज और मिक्सचर ऑफ डाइज विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो एसिड एंड बेसिस क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है जो कि डाई या मिक्सचर ऑफ डाइज का होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं कि वह क्या है, वह उसमें एसिड की मात्रा कितना है या फिर बेस का मात्रा कितना है। ओके, अब चलिए, एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वा आयंस इन सोल्यूशन। अब जो आपका किसी भी सब्सटेंस का नेचर अगर एसिडिक है तो वह क्यों होता है? तो वह H प्लस आयन के फॉर्मेशन की वजह से होता है। अगला देखिए, अगर ये फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस एक्वा आयंस इन सॉल्यूशन इज रिस्पांसिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस का बेसिक नेचर क्यों होता है? तो वह उसमें अगर OH माइनस प्रेजेंट हो, OH माइनस आयंस अगर प्रेजेंट हो तो उसका जो नेचर होता है वह इस कारण वह बेसिक नेचर का होता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगर यह व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि जब आप लोग एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मीटर के साथ तो आप लोगों का हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बनेगा, और साथ ही साथ सॉल्ट भी बनेगा। ओके, अगला देखिए, अगला दिया व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल along with the evolution of hydrogen gas a salt is formed which has a negative ion composed of the metal and oxygen। इसका मतलब हुआ व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल, यानी कि जब आप लोग मेटल के साथ बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो along with the evolution of hydrogen gas, तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, और सॉल्ट इज फॉर्म, और सॉल्ट बनेगा विच हैज अ नेगेटिव आयन कंपोज ऑफ द मेटल एंड ऑक्सीजन, और क्या होगा, नेगेटिव आयन कंपोज होगा और मेटल एंड ऑक्सीजन के साथ। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर, अगर किसी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन अगर वह वाटर में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस रेस्पेक्टिवली। यह क्यों करेगा? क्योंकि कोई भी एसिड अगर बेस वाटर में है तो वह क्या हाइड्रोजन आयंस या फिर क्या करता है आप लोगों का, हाइड्रोजन आयंस या फिर आप लोगों का ये हाइड्रोक्साइड आयंस क्या करता है, रिलीज करता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगर ये द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन अल्कलाई, आप लोग एसिड को अल्कलाई भी कर सकते हैं, कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग अ स्केल कॉल्ड अ पीएच स्केल। अब देखिए, एसिड को आप लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि एसिड किसी भी सब्सटेंस में ज़्यादा है या फिर कम है, तो उसके लिए आप लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। ओके, पीएच स्केल में आपका नंबरिंग दिया रहता है 0 to 14। ओके, अब चलिए, विच गिव्स द मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और पीएच स्केल आपका मदद करता है यह बताने की कि हाइड्रोजन आयन जो है उसका कंसंट्रेशन क्या है किसी भी सॉल्यूशन में। ओके, अब चलिए, अगला देखिए, अनन्यूट्रल सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। अब जब का पीएच स्केल है अगर उसमें 7 वैल्यू आ गया तो वह जो सॉल्यूशन रहेगा वह न्यूट्रल रहेगा। ओके, विल एंड एसिडिक सॉल्यूशन हैज अ पीएच लेस देन 7, यदि पीएच वैल्यू में अगर 7 से कम आ गया तो वह एसिडिक होगा, एंड बेसिक सॉल्यूशन हैज पीएच मोर देन 7, यदि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो वह बेसिक नेचर का होगा। ओके, अगला देखिए, अगला दिया लिविंग विंग्स कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद एन एनिमल पीएच रेंज। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया है मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड और बेसिस। अब देखिए, यदि एसिड को और बेसिड को जो कि दोनों का दोनों क्या कंसंट्रेटेड हो, उसको अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ओके, यानी कि हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। ओके, अगला देखिए, अगला पॉइंट दिया है एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज इच अदर टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड वाटर। यदि एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वह सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं। ओके, अगला देखिए, अगला दिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू इट फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म।
इसका मतलब हुआ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन क्या होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि केमिकली अटैच टू ईच अदर फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, अगला देखिए, अगला दिया द सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। इसका मतलब हुआ ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने चेंज से बता दे कि वह एसिडिक है, यानी उनके सुगंध से हम लोग बता दें कि वह एसिडिक है या बेसिक मीडिया का है, उसको हम लोग ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, अगला देखिए, अगला आप लोगों को दिया है अगला आप लोगों को, हाँ, अब दिया द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेपरेशन ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल, यानी कि जो आपका एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें से अगर आपको H प्लस आयंस निकालना हो तो अगर ये अब्सेंस यानी वाटर का अगर अब्सेंस हो यानी HCl अगर वाटर में ना हो तो H प्लस आयंस निकालना मुश्किल है, नहीं निकल सकता। ओके, अब चलिए, इसका मतलब HCl प्लस H2 अगर होगा तभी H3O प्लस और प्लस Cl माइनस होगा। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। अब जो आपका हाइड्रोजन आयंस होता है वह कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। वह कैसे एग्जिस्ट करता है, तो वह वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के बाद एग्जिस्ट करता है। ओके, अगला देखिए, अगला दिया डज हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस एक्वा और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ओके, यानी कि H प्लस प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस। ओके, अगला आपका दिया है सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH ऑफ 7। इसका मतलब हुआ ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर वह न्यूट्रल है तो उनका pH कितना होगा, 7 होगा। ऑन दी अदर हैंड salt of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7। इसका मतलब हुआ salt of a strong acid यानी कि strong acid का salt और weak acid weak base are acidic with pH value less than 7। okay, and dose of a strong base यानी strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7। okay, अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। इसका मतलब हुआ फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका यूज हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, तो ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीचिंग करने के लिए और लिनन को। ओके, फिर फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। ओके, अगला देखिए, अगला यूज है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग बहुत तरह के इंडस्ट्री में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे करते हैं। अगला देखिए, अगला दिया है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री फ्रॉम जर्म्स। अब जो आपको वाटर होते हैं उसमें बहुत तरह तरह के इम्प्योरिटीज होते हैं, तो उसको साफ करने के लिए जर्म से इसका यूज हम लोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। अब देखिए, अगला दिया है सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसका यूज ग्लास यानी शीशा वाला जो ग्लास होता है वो, फिर पेपर इंडस्ट्री में और सोप बनाने में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज। इसका यूज हम लोग क्लीनिंग एजेंट क्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी करते हैं घर में। ओके, और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वॉशिंग सोडा का यूज हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को भी हटाने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम लोग सोडियम, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। ओके, और देखिए, अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सर्फेसेज स्मूथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम लोग टॉय बनाने में, मटेरियल ऑफ डेकोरेशन के मटेरियल्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। अगला देखिए, अगला हो गया यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ, पहला यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच ए टार्टरिक एसिड। ओके, अगला देखिए, अगला दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
is also an ingredient in antacids. Ring alkaline is neutralizes excess acid in the stomata and provides relief. इसका क्या मतलब? इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसमें इंग्रेडिएंट होता है एंटासिड्स का। विंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज, यह न्यूट्रलाइज कर एक्सेस एसिड को जो कि स्टोमाटा में हम लोग को प्रेजेंट होता है, और यह जब न्यूट्रलाइज कर लेता है हमारे स्टोमाटा को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हो जाता है। ओके, अगला देखिए, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका यूज हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों को दिया, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, यानी कि जब आपका बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या फिर वाटर में मिक्स करते हैं तो फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स पे, तो यह रिएक्शन आपको मिलता है कौन सा? तो NaHCO3 प्लस H प्लस आयन, तो आप लोगों का बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ओके, और देखिए, और आपका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉची। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हुआ प्रोड्यूस हुआ इस रिएक्शन से, जिस कारण जो ब्रेड या फिर यू कह लीजिए केक, वह क्या होता है, वह स्पॉन्जी होता है, वह सॉफ्ट हो जाता है। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि इस चैप्टर में एक नंबर का क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेम वन सॉल्ट हुज सॉल्यूशन हैज pH ए मोर देन 7 एंड लेस देन 7। तो आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जिसका मोर देन pH 7 होता है, और देखिए फिर NH4 2SO4 यानी अमोनियम सल्फेट जिसका लेस देन pH 7 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, नेम टू नेचुरल एसिड बेस एंड इंडिकेटर। तो पहला हो जाएगा बीट रूट एक्सट्रैक्टेड बीट रूट एक्सट्रैक्ट, एंड दूसरा हो जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज लिप्स, और देखिए तीसरा भी आप लोग बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ पेपिटस ऑफ चाइना रोज यानी कि हाइबिस्कस फ्लावर। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया, डिफाइन अल्कली एंड गिव एन एग्जांपल। तो वाटर सोल्यूबल बेस कंटेनिंग OH माइनस आयंस इज कॉल्ड अल्कली, एग्जांपल NaOH KOH। ओके, अब अगला क्वेश्चन दिया है डिफाइन pH। तो आप लोग बोल सकते हैं pH इज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अगला देखिए, अगला दिया है व्हाट इज आवर टीथ इनेमल मेड ऑफ। हमारा जो टीथ इनेमल है वह किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट यानी CA3PO4 का होल ट्वाइस, इससे हम लोगों का बना होता है टीथ इनेबल। ओके, अब चलिए बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर पहला दिया है डिफाइन एन एसिड एंड अ बेस, नेम वन वीक एसिड एंड वन स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए, अ सब्सटेंस व्हिच फॉर्म्स H plus ions in aqueous solution is called acid. Okay, and the one which form OH minus ions in aqueous solution is called base. अब देखिए, वीक एसिड आपका हो सकता है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। ओके, अब चलिए स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल हो सकता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टेट एनी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। तो पहला हो सकता है बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर यानी NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ओके, अगला देखिए, अगला दिया है इसका दूसरा हो सकता है बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि एग्जाम्पल देखिए CaOH का होल प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है व्हाट इज चलो अल्कली प्रोसेस एंड राइट इट्स केमिकल इक्वेशन व्हिच गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड। तो अब देखिए इसका आंसर हो सकता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्रिन, it decomposes to form a sodium hydroxide. This process is called Chol-Alkali process. Okay, और देखिए दूसरा आपसे पूछा है write its chemical equation. तो 2NaCl aqueous solution plus 2H2O liquid, तो प्रोडक्ट है 2NaOH aqueous solution plus 2 नहीं प्लस Cl2 गैस और H2 गैस। ओके, तीसरा आप लोगों से पूछा है विच गैस इज इवॉल्व एट कैथोड एंड एनोड। तो क्लोरीन गैस इज इवॉल्व एट कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस इज एट एनोड। ओके, अब देखिए चौथा आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म pH ऑफ अ सॉल्यूशन।
तो इसका आंसर हो सकता है पीएच इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। एक बार और, पीएच इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। ओके, और देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो सकता है पीएच ऑफ बोथ डिस्टिल्ड वाटर एंड कॉमन सॉल्ट इज 7 एज दे डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयंस। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि 3 नंबर के क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन ओराफैक्टरी इंडिकेटर्स नेम टू सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज एज ओराफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आप लोग आंसर बोलेंगे एन ओराफैक्टरी इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस हुज स्मेल वैरी ऑन डिपेंडिंग वेदर इट इज मिक्स्ड विद एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब, तो ओराफैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हुज स्मेल वैली या फिर डिपेंड करता है किसके, तो मिक्स विद एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एग्जांपल ओनियन, क्लोव, वाइल एटसेट्रा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है चूज स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फ्लोइंग, जैसे दिया है CH3COOH या H2SO4 या H2CO3 या फिर HNO3। तो इनमें से आपका स्ट्रॉन्ग है दो चीजें, पहला H2SO4 एंड दूसरा है HNO3। ओके, अगला देखिए, अगला दिया है, अगला क्वेश्चन है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। पहला है स्टेट द कलर ऑफ फेनोफ्थ्रीन इन अ सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट सॉल्यूशन इन बेसिक इन नेचर, यानी फेनोफ्थ्रीन गिव्स पिंक कलर विद बेसेज। ओके, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है नेम द बाई प्रोडक्ट ऑफ चोल अडकरी प्रोसेस विच इज गिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका आंसर हो सकता है इट इज क्लोरीन Cl2 which when react with calcium hydroxide produce bleaching powder। ओके, अगला देखिए, अगला दिया है नेम वन इंडिकेटर विच स्पेसिफाई द वेरियस लेवल ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इसका आंसर आप लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है गिव 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर पहला हो सकता है एंटासिड हैव बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अगला हो सकता है टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन आवर माउथ। ओके, तीसरा बोल सकते हैं मिल्कमैन adds a very small amount of baking soda to milk to neutralize the lactic acid produced in the milk। ओके, एंड चौथा भी हम लोग बता सकते हैं अप्लाइंग सोप या NaHCO3 on the stung area caused by yellow wasp gives relief due to neutralization of acid। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे अब आपसे इसमें एक नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है एट व्हाट पीएच इन द माउथ इज टूथ डीके फास्टर एंड वाई। तो देखिए इसका आंसर हो सकता है एट पीएच 5.5 या लेस, इससे कम। तो रीजन एट दिस पीएच द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ एक्ट ऑन द शुगर टू प्रोड्यूस एसिड विच कैरोड द टूथ इनेमल, यानी कैल्शियम फॉस्फेट लीडिंग टू टूथ डीके। इसका मतलब हुआ यदि 5.5 या 5.5 से कम पीएच रहा तो आपका क्या होने, दांत सड़ने लगेगा। तो यह क्यों होगा, क्योंकि जो आपका माउथ है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, शुगर टू आपके दांत में शुगर लगा रहता है तो यह एसिड होता है, एसिड प्रोड्यूस करता है तो टूथ इनेमल यानी रीडिंग टूथ डीके, तो बैक्टीरिया उस पर जाके अपना एसिड फॉर्मेशन करते हैं जिसका आपका दांत सड़ना चालू हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो सकता है इसका क्वेश्चन का क्या मतलब व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस, यानी क्या हो सकता है लिटमस का इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में लिटमस का कलर क्या हो सकता है। तो इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन वुड बी ब्लू। तो इसका क्या कलर हो जाएगा, हम लोग का ब्लू कलर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया व्हाट हैपेन व्हेन क्लोराइड ऑफ लाइम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड राइट केमिकल इक्वेशन इवॉल्व। क्वेश्चन का क्या मतलब, तो व्हाट हैपेन क्या होगा व्हेन क्लोराइड ऑफ लाइम यानी CaO रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट है CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया व्हाट इज द रोल ऑफ टूथपेस्ट इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके। तो इसका आंसर हो सकता है टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इन द माउथ एंड डज प्रिवेंट टूथ डिके। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए,
Why is plaster of Paris written as CaSO4 half H2O? Why is plaster of Paris written as CaSO4 half H2O? How is it possible to have half of water molecule attached as CaSO4? तो इसका रीजन आप लोग देंगे, इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक बार और, इट इज रिटन इन द फॉर्म, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4, यानी दो फॉर्मूले होते हैं किसके, तो CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो कि शेयर कर लेते हैं एक मॉलिक्यूल। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस यानी H3O+ अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? तो इसका आंसर हो सकता है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O+ पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। ओके, अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, तो हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी OH- अफेक्टेड, यानी कि कैसे हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्ट करेगा उसके कंसंट्रेशन व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व, जब उसमें हम लोग अधिक मात्रा में बेस को डिसॉल्व कर दे, तो किसके सॉल्यूशन में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। तो देखिए इसका आंसर होगा द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रो सोडियम, सॉरी फिर से पढ़ता हूँ, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व in a solution of sodium hydroxide. Okay,